प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमारी राजनीतिक पार्टी पाराद, जो कि पार्टी का संक्षिप्त नाम है, के उम्मीदवारों की चुनाव में सफलता अर्थात जीत को सुनिश्चित करने के तौर तरीकों को समझाने के उद्देश्य से आपकी सेवा में पेश है। हमारा प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है और इसमें बहुत बड़े तकनीकी शब्द आते हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक आलेख तैयार किया है। इसको पढ़कर हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। आलेख तैयार कर प्रस्तुत करने का लाभ ये होता है कि कम से कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देते हैं। इसलिए अगर किसी सज्जन को असुविधा लगती है तो कृपया क्षमा करेंगे। मैं अब इस आलेख को पढ़कर आपकी सेवा में पेश करता हूँ। हमारी पार्टी का क्या सिद्धांत है, क्या दर्शन है, क्या उद्देश्य है एवं क्या अनुगमन है, इसके विषय में विस्तार से जानने समझने के लिए पाराद की वेबसाइट पर लोडेड 250 प्रश्नों का विजन डॉक्यूमेंट का अध्ययन करने का कष्ट करें। हमारी वेबसाइट का नाम है parad.in अर्थात PARRAD.in। हमारी पार्टी भारत में वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मौलिक परिवर्तन हेतु प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स करने जा रही है। इस प्रयोग के लिए हमने उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का चयन किया है। इस प्रयोग के प्रथम चरण की कुछ खास बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हमारा 50 सालों का अध्ययन बताता है कि भारत में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है, ना कोई विपक्षी पार्टी है और ना ही कोई सत्ता पार्टी, जिसे अंग्रेजी में रूलिंग पार्टी कहते हैं, नहीं है। भारत में सिर्फ शासक वर्ग अर्थात रूलिंग क्लास है, जिसे हम अक्सर भारतीय शासक वर्ग के नाम से पुकारते हैं। भारत में हमें जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां दिखाई देती हैं, वे वास्तव में इसी शासक वर्ग रूलिंग क्लास के विभिन्न घटक कंपोनेंट्स हैं। इस शासक वर्ग ने स्वयं को बनावटी तौर पर अलग अलग खेमों में या घटकों में बांटकर रखा है और इन्हीं खेमों घटकों को अलग अलग नाम दे दिया गया है, जिन्हें ही आम जनता अनेक राजनीतिक दलों पार्टियों के नाम से जानती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि। यह भारतीय शासक वर्ग विभिन्न राजनीतिक दलों के मुखौटे पहनकर ऊपर से तो एक दूसरे के घोर विरोधी नज़र आते हैं, किंतु अंदर से वे एक ही होते हैं और आम जनता को मूर्ख बना कर सत्ता को हथियाने की जुगत में रहते हैं। यही वे कारण हैं जिनके आधार पर हम दावा करते हैं कि हमारी पार्टी पाराद PARRAD भारत की एकमात्र और एक अकेली राजनीतिक पार्टी है। इस भारतीय शासक वर्ग ने जो लोकतंत्र की बहुदलीय संसदीय प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और जो निर्वाचन प्रणाली, जिसे तकनीकी भाषा में अंग्रेजी में फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, अपनाई है, वे बहुत ही दोषपूर्ण हैं। वे ना तो लोकतंत्र को स्थापित कर पाती हैं और ना ही जन प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित ही कर पाती हैं। उल्टे ये दोनों प्रणालियाँ इस भारतीय शासक वर्ग के ही हित में काम करती हैं। इन दोनों
खतरनाक प्रणालियों ने भारत की लोकसभा एवं राज्यसभा में तथा प्रदेशों की विधानसभाओं में जघन अपराधों के आरोपियों की तथा अति धनाढ़ लोगों की भरमार कर दी है। इनकी सोच, विचारधारा, आचरण, चाल चरित्र एक जनप्रतिनिधि की न होकर पूंजीवादी, सामंतवादी, राजे रजवाड़े की तरह से होती है। इनका उद्देश्य जन प्रतिनिधित्व करने का न होकर तथा जन कल्याण करने का न होकर राज करने, टू रूल का होता है। भारत में बीच बीच में भारतीय शासक वर्ग के इन राजनीतिक दलों से परे भी कुछ राजनीतिक पार्टियों का उभार भी हमें देखने को मिलता है। इनका नाम हम अपनी पार्टी के सिद्धांत के अनुसार लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये पार्टियां भारतीय शासक वर्ग की प्रमुख पार्टियों के प्रभुत्व को समाप्त कर व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित कर आम जनता के प्रतिनिधियों को लोकसभा या विधानसभाओं में स्थापित नहीं कर सकी हैं। वे चुनाव तो लड़ती रहीं, लेकिन हार कर कुछ समय पश्चात समाप्तप्राय हो गईं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस शैली में भारतीय शासक वर्ग की पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ठीक उसी शैली में यही भारतीय शासक वर्गों की पार्टियों से भिन्न पार्टियां भी चुनाव में लड़ती रही हैं और असफल होती गई हैं। हमारी बातों को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। दो विशाल और बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियारों से लैस सेनाएं आपस में युद्धरत हैं। इसी बीच युद्ध के मैदान में एक तीसरी सेना भी कूद पड़ती है जीत हासिल करने के लिए, लेकिन इस सेना के पास सीमित सैन्य बल है, सीमित मात्रा में गोला बारूद है एवं हथियार हैं। परिणाम यह होता है कि यह तीसरी सेना बहुत जल्दी ही बुरी तरह से हार जाएगी, बहुत बड़ी जनधन साधन की हानि भी करा बैठेगी। अगर इस सीमित सैनिकों और गोला बारूद हथियारों वाली तीसरी सेना को विजय हासिल करना है और इस विजय को आगे लंबे समय तक स्थायी रखना है, तो इसके लिए अनिवार्य है कि वह नई और अनोखे तरीके वाली नई रणनीति और नई युद्ध शैली अपनाकर युद्ध लड़े। ये नई रणनीति युद्ध कला ऐसी हो कि इसमें सैनिकों की क्षति भी कम हो, गोला बारूद हथियार संसाधन भी कम से कम खर्च हो, किंतु जीत की गारंटी भी सुनिश्चित हो। अतः हमारी पार्टी पाराद ठीक ऐसा ही करने जा रही है। इसे ही हम भारतीय लोकतंत्र में मौलिक परिवर्तन हेतु प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक 28 पृष्ठीय अपील भी जारी कर ऐसे लोगों को प्रेषित की है जो सज्जन चुनाव में उतरने के इच्छुक हैं और जो पिछले चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, भारतीय शासक वर्ग ने जो दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली अपनाई है, वो सदैव हुई एक प्रणाली की तरह से इस भारतीय शासक वर्ग को ही लाभ पहुंचाती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अदृश्य एवं बारीक खामियां हैं जिनकी मदद से और हमने कुछ ऐसी लीलाएं एवं युक्तियां, ट्रिक्स एंड टैक्टिसेस विकसित की हैं जिन्हें अपनाकर किसी भी स्तर या
प्रकार के चुनाव में गारंटी के साथ नाम मात्र के खर्चे पर सफलता अर्थात जीत सुनिश्चित की जा सकती है। हमारी ये लीलाएं एवं युक्तियां, ट्रिक्स एंड टैक्टिसेस ऐसी हैं कि सभी राजनीतिक दलों एवं उनके उम्मीदवारों को पता ही नहीं चलेगा कि पाराद के उम्मीदवार ने कब आसानी से जीत सकने वाले मतों की संख्या को प्राप्त कर लिया है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि भारतीय शासक वर्ग की राजनीतिक पार्टियों से विजय पाने के लिए अनिवार्य है कि इनसे भिन्न दर्शन, रणनीति एवं अनुगमन अप्रोचेस अपनाई जाएं। अतः हमने पाराद के चुनाव मैदान में उतरने के लिए ये रणनीतियाँ बनाई हैं। पहला, पाराद भारत की पहली एवं एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो कभी वोट नहीं मांगती, किंतु कुछ खास रहस्यमयी कूटनीतियों, फार्मूलों, व्यू रचना को रचकर पाराद के उम्मीदवारों को चुनाव में सफलता की जीत की गारंटी देती है। दूसरा बिंदु, पाराद कहावत अपना हाथ जगन्नाथ एवं अप्पादीपो भवा के दर्शन पाराद के उम्मीदवारों को चुनाव में जीत की गारंटी देते हैं। तीसरा, पाराद के उम्मीदवार कभी भी वोट नहीं मांगते, लेकिन आपस में मत समन्वय, जिसको अंग्रेजी में हमने वोट कोऑर्डिनेशन कहा है, मत युग्मन, जिसे हमने अंग्रेजी में वोट क्लबिंग कहा है, एवं मत साझेदारी, जिसे हमने अंग्रेजी में वोट शेयरिंग कहा है, के गूढ़ रहस्यमयी सिद्धांतों को अपनाकर चुनाव में गारंटी के साथ अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। चौथा बिंदु, पाराद की चुनाव प्रचार प्रसार में दीमक शैली अनुगमन, जिसको अंग्रेजी में हमने नाम दिया है टर्माइट स्टाइल्ड अप्रोचेस, को अपनाकर न्यूनतम खर्चे में पाराद के उम्मीदवार अपनी जीत की गारंटी सुनिश्चित करते हैं। पांचवा बिंदु, पाराद का मानना है कि मतदान करना, जिसे अंग्रेजी में टू कास्ट दी वोट, एवं मत विचार की अभिव्यक्ति करना, इसको अंग्रेजी में कहा है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, दोनों बहुत भिन्न बातें हैं। पाराद का दावा है कि पाराद के कार्यकर्ता जब आम जनता या मतदाताओं को ये दोनों बातें समझा देंगे तो भारतीय शासक वर्ग एवं उसकी सभी राजनीतिक पार्टियां भी समाप्त हो जाएंगी और सिर्फ पाराद ही शेष रहेगी। हमें 40 वर्षों तक प्रशासनिक व्यवस्था में रहकर सैकड़ों चुनावों को करवाने का अनुभव है। हमने उक्त 5 बिंदुओं वाली चुनाव लड़ने की ऐसी कार्यविधि एवं कार्य योजना, जिसको अंग्रेजी में हमने नाम दिया है मेथडोलॉजी एंड प्रोजेक्ट प्लान, तैयार किया है, जिसे अपनाकर बहुत ही कम खर्चे में पाराद के उम्मीदवारों को जीतने की गारंटी होती है। इन कार्यविधि एवं कार्य योजना, मेथडोलॉजी एंड प्रोजेक्ट प्लान को एवं पूर्व में वर्णित शब्दों को हाईजैक होने के डर से हम यहाँ खुलासा नहीं कर रहे हैं और न ही उनकी व्याख्या वर्णन ही कर रहे हैं। हालांकि ये सभी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के रूप में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं और तैयार हैं। हम अपनी कार्यविधि एवं कार्य योजना को सिर्फ उन्हीं बहन भाइयों को प्रेषित करेंगे जो हमारे द्वारा पूर्व में प्रेषित अपील से एवं दीगर प्रचार प्रसार सामग्री वीडियो से प्रभावित होकर हमारे इस क्रांतिकारी युगांतकारी प्रयोग में शामिल होना चाहते हैं। अर्थात वर्ष
2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पाराद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि इच्छुक महानुभाव एवं बहनें हमसे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9424287100 एवं 9425262410 से संपर्क करने का कष्ट करें। अगर कोई शंका है तो उसका समाधान करने एवं दीगर प्रकार की पूछताछ करने का भी कष्ट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का भी कष्ट करें ताकि हमारे इस दर्शन, उद्देश्य, लक्ष्य एवं अनुगमन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अंत में एक विशेष प्रार्थना और है, कृपया इसे अन्यथा ना लें। हमारी पार्टी का समूचा ढांचा उच्च नैतिकता, आपसी विश्वास, न्यास, ट्रस्ट, सेवा भावना, त्याग तपस्या की भावना पर टिका हुआ है। अतः कृपया निवेदन है कि इस मिशन से वे ही सज्जन जुड़ें जो उक्तानुसार क्रांतिकारी, सेवा भावना, त्याग, तपस्या, न्यास की भावना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।